तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी दोस्त। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और कल से जो है वो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे भाई, टाइम एंड वर्क। आज जो है वो डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा और टाइम एंड वर्क जो है वो हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे होंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम अपने आप में थोड़े से वेटेज वाले टॉपिक होते हैं और आसान टॉपिक होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी बहुत जल्दी बैच लिया है वो टाइम एंड वर्क से जुड़ सकते हैं। इन क्लासेस को थोड़ा सा पेंडिंग में रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। और हर टाइप से क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को और मुझे उम्मीद भी है कि आप उन तरीकों को, हाँ हाँ, तो मेरे भाई आप क्या है, एक छोटे से टॉपिक से मैं क्लास की आज शुरुआत करूंगा। छोटे से टॉपिक से शुरुआत करूंगा मेरे भाई। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि 5 खरीदने पर 2 मुफ्त, मैं आपसे ये पूछता हूं कि 5 खरीदने पर 2 मुफ्त हैं, तो मुझे बताइए डिस्काउंट कितने होगा। दो जगह दो चीज आपने लिखी देखी होंगी। एक तो ये लिखा देखा होगा 5 खरीदने पर 2 मुफ्त हैं, और एक लिखा देखा होगा 5 खरीदे 5 खरीदे 7 पाए, 5 खरीदे और 7 पाए, ठीक है। 5 खरीदे 7 पाए, तो दोनों का मतलब जो है एक ही है मेरे भाई। आपने यहां 5 खरीदने पर 2 मुफ्त आप लोगों को मिल गई हैं। यहां भी जब आपने खरीदी 5 है, 7 आपको मिल गई हैं, तो यहां भी 2 मुफ्त हैं। तो इन दोनों बातों में मेरे भाई डिफरेंस नहीं है, दोनों बातों का मतलब जो है वो समान है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि यहां डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टोटल मुफ्त वाली वस्तुएं कितनी हैं। तो आप कहेंगे 2 वस्तुएं मुफ्त हैं। टोटल कितनी वस्तुओं पर हैं? 7 वस्तुओं पर हैं। तो 100 पर कितनी हो जाएंगी? मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कहने वाले हैं कि यहां जो छूट प्रतिशत रहेगा वो 200/7% का रहेगा। यहां जो छूट प्रतिशत रहेगा वो 200/7% का रहेगा। यहां भी छूट प्रतिशत जो रहेगा वो 200/7% का रहेगा, क्योंकि दोनों बातों का मतलब जो है वो समान है। अब मेरे भाई एक एक्स्ट्रा चीज और आप लोगों को दी जाती है। जैसे वो ये कहता है कि 5 खरीदने पर 2 मुफ्त और प्लस 20% अतिरिक्त बट्टा, 20% अतिरिक्त बट्टा, अतिरिक्त बट्टा, अतिरिक्त छूट आप लोगों को दी गई है। तो यहां ओवरऑल छूट का प्रतिशत मैं आपसे पूछता हूं कि ओवरऑल छूट का प्रतिशत क्या होता है मेरे भाई। ओवरऑल छूट का प्रतिशत आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि ओवरऑल छूट का प्रतिशत क्या होगा। जल्दी मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त। यहां क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं एक वस्तु का अंकित मूल्य, आसान केवल कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए मान लेता हूं। तो टोटल मैंने 7 वस्तुएं ली हैं, तो 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य, अगर एक वस्तु का 10 है तो 7 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्या उन सभी वस्तुओं पर जो अंकित मूल्य था वो कुल मिला के 70 रुपए था? लेकिन दुकानदार ने कहा है कि आपको 5 वस्तुओं के पैसे देने हैं, 5 वस्तुओं के पैसे देने हैं, तो क्या 10 रुपए के हिसाब से आप केवल 50 रुपए देंगे? लेकिन भाई साहब 50 रुपए में आपकी बात जमी नहीं। आपने कहा भाई साहब मैं नहीं लूंगा 50 रुपए में, और बताओ और क्या कर सकते हो? उसने कहा कि 20% का अतिरिक्त बट्टा दे सकता हूं मैं।
20% का अतिरिक्त बट्टा दे सकता हूं, यानी इसका भी 80% केवल आपसे ले सकता हूं। यानी 50 की चीज की जगह मैं आपको 40 में ये चीज दे दूंगा। 50 की जगह मैं ये 40 में आप लोगों को चीज दे दूंगा। तो एक्चुअल में मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 70 की चीज को 40 में बेच दिया। तो छूट कितने की? 30 की छूट। तो मेरे भाई छूट दी किस पर जाती है? अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी यहां एक्चुअल में 300/7 की छूट मिली होगी। 7 चौक 28 होते हैं, 2 7 दूनी 14, 42 सही 6/7% की छूट मिली होगी। 42 सही 6/7% की छूट मिली होगी। 10 कैसे आया? भाई मैंने एक वस्तु का रेट मान लिया है, आप 1 रुपया मान लो। मैंने जस्ट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 माना है। मैंने मान लिया एक वस्तु का रेट 10 रुपए है। तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 7 वस्तुएं हैं। सब पर ही 10-10 रुपए डला होगा। टोटल 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपए हो जाएगा। अब मुझसे ये कहा गया कि आप केवल 5 वस्तुओं के पैसे दोगे। 5 वस्तुओं के पैसे 50 रुपए बैठ रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं ले पाऊंगा 50 रुपए में, मुझे एक अतिरिक्त बट्टा भी दो। उसने कहा 20% की छूट और दे दी जाती है। यानी आप 50 मत दो, इसका 80% आप लोग दे दो। तो 50 का 80% निकाला, यानी उसने मुझसे केवल 40 रुपए लिए। तो मेरे भाई छूट कितने की हो गई? 70 की चीज को 40 में दे दिया तो 30 की छूट हो गई। ये छूट किस पर हुई? तो आपने कहा अंकित मूल्य पर हुई। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 42 सही 6/7% की छूट हो जाएगी। 42 सही 6/7% की छूट हो जाएगी। 50 कहां से आया बेटा? खरीदी कितनी है आपने? एक्चुअल में पैसे कितने के दिए हैं? 5 के ही तो दिए। और एक वस्तु का रेट 10 रुपए है, तो 5 के पैसे आप 50 ही तो दोगे। दो तो आपको मुफ्त मिल रही हैं, इनके पैसे थोड़ी ना दोगे। अब 50 रुपए पर भी आप देने के लिए तैयार नहीं हो, आपको एक और 20% का डिस्काउंट चाहिए। तो आप इसका भी 80% दे रहे होंगे, यानी 40 रुपए दे रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से कहूं ये दो चीज मैंने समझाई है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा फास्ट करिएगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा निम्नलिखित में से कौन सी योजना x रुपए की खरीद पर अधिकतम छूट देगी, यानी मैक्सिमम छूट जो है वो कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई? 80 कहां से आया? 20% के डिस्काउंट का मतलब सामान को 80% पर बेचना होता है या नहीं? आपने एक माना तो 10 कैसे? भाई एक मान के कर लो, 10 मान के कर लो, 20 मान के कर लो यार, कुछ भी मान के कर लो, मत करो ऐसे मान के। जो मानना है वो मान लो यार, बड़े अजीब इंसान हो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए मान लिया, तो 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो गया? 7 रुपए हो गया। आपको 5 वस्तु केवल खरीदनी है, 5 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन आपने कहा जी मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे 20% का और डिस्काउंट चाहिए, यानी इसका भी 80% आपको देना है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, यानी यहां केवल 4 रुपए आपको देने हैं। 7 की चीज आप 4 में खरीद के ला रहे हैं, छूट कितने की? 3 की। कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 300/7 का मतलब 42 सही 6/7 होता है। भाई मानने वाली चीज तो कोई भी मान सकते हैं, जितना मन करे उतनी मान लीजिए। मानने वाली चीज 100 से भी वही आएगा, 200 से भी वही आएगा, 10 से भी वही आएगा, 1 से भी वही आएगा। बस सवाल ये था मेरे भाई कि मेरे दोस्त कैलकुलेशन को आसान करना था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना x रुपए की खरीद पर अधिकतम छूट देगी? सबसे ज्यादा छूट प्रतिशत किसमें होगा? क्या 25% और 15% का मुझे आप समतुल्य बता सकते हैं? एक छूट 25% की है, एक छूट 15% की है, तो दोनों मिला के छूट कितने की हो जाएंगी? क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो आप कहेंगे जी दोनों मिला के 25 और 15 40 हो जाएगा।
माइनस 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। नीचे 100 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं ये दोनों छूट जो रहेंगी वो 36.25% के बराबर रहेंगी? क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि दोनों छूट जो रहेंगी वो 36.25% के बराबर रहेंगी? यानी ये जो दी हुई है ये 36.25% की छूट दी गई है। आगे बढ़िए। सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% की एकल छूट, एक ही डिस्काउंट है जो 20% का बैठ रहा है। उसने कहा 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त। कितनी वस्तु मुफ्त हैं? 2 हैं। टोटल कितनी वस्तुओं पर? 5 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएंगी? यहां छूट का प्रतिशत जो आएगा वो 40% आएगा। यहां छूट का प्रतिशत जो आएगा वो 40% आएगा। 7 वस्तु खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त, यानी 3 वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं। टोटल कितनी वस्तुओं पर? 10 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी यहां 30% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पर है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा ग्राहक के लिए फायदेमंद ये है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो योजना 3 में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस योजना से न्यूनतम छूट प्रतिशत प्राप्त होगा? यानी मिनिमम डिस्काउंट किस में है, सबसे कम डिस्काउंट किस में है? 24% और 27% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि अभी 24 और 27 की जब आप छूट निकालोगे तो क्या आप समतुल्य छूट जो है वो ऐसे कर रहे होंगे? क्या आप समतुल्य छूट जो है वो ऐसे निकाल रहे होंगे? अभी बाद में देख लेंगे। लगभग लगभग कितना आएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 24 और 27 जो है वो कितने होते हैं? 51 होते हैं। 51 में से कुछ घटाएंगे, 45 से ऊपर ऊपर ही आएगा। 45 से ऊपर ऊपर ही आएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। एकल छूट बेटा 46.25 कहां है? एकल छूट 20% की दी हुई थी। आगे बढ़िएगा। उसने कहा 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाए। 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाए। कितनी मुफ्त मिल रही है? 3। कितने पर? टोटल 8 पर। टोटल 8 पर 5 और 3 8 हो जाएंगी। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगी 37.5% की फ्रैक्शन हो जाएगी। ये जो हो जाएगी ये 37.5% की फ्रैक्शन हो जाएगी। 6 खरीदे और 10 पाए। अगर 6 खरीदने पर 10 आप लोगों को मिल रही हैं, टोटल मुफ्त कितनी मिलेंगी? 4। टोटल कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे यहां जो छूट का प्रतिशत रहेगा वो 40% रहेगा। यहां जो छूट का प्रतिशत रहेगा मेरे भाई वो 24 कितना रहेगा? वो 40% रहेगा। अगर यहां देखें मेरे प्यारे दोस्त, ये 51 है, -24 सत्ते 168 को 8 हासिल 16, 24 दूनी 48, 48 और 16 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। ये आ जाएगा 44 पॉइंट कुछ की छूट निकल के आ जाएगी। उसने पूछा सबसे कम छूट किसकी है? तो सबसे कम छूट जो है वो बी ऑप्शन है, यानी कि योजना बी में सबसे कम छूट है। योजना बी में सबसे कम छूट है। सबसे ज्यादा छूट जो है वो योजना ए में मिलेगी। सबसे कम छूट जो है वो योजना बी में मिलेगी। यहां समतुल्य लगाने का कारण है क्योंकि यहां 2 लगातार छूट आप लोगों को दी गई हैं। इनकी एक छूट बनाने के लिए आपको समतुल्य लगाना पड़ता है। ठीक है जी, बातें समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अभी मैं ड्राइवर के 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा जो ड्राइवर में मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। भैया लेट हो गया हूं, शुरू से देखूं या चलने दूं? क्लास समझ आ जाएगा? क्लास कल से देखना मेरे भाई, टाइम एंड वर्क से करना। पीछे की क्लास 1-1 2-2 क्लास डेली बर्डन उतारते रहना, बाकी कल से कंटिन्यू क्लास करते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बताइए।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। देखिए, फ्री में और थर्ड ऑप्शन में क्या डिफरेंट है बेटा, लिखो पहले ढंग से। एक दुकानदार निम्नलिखित तीन स्कीमों की पेशकश करता है, ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है? ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी स्कीम वो होगी जहां मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा, जहां छूट सबसे ज्यादा मिल रही होगी, वही डिस्काउंट, हाँ वही डिस्काउंट जो है सबसे, सी गलत हो गया है, अभी देख लेते हैं। 24 और 27 का निकालिए, 24 27 - 24 गुणा 27/100, 24 और 27 51, 24 7 168 को 8 हासिल 6 16, 24 दूनी 48, 48 और 16 64 हो जाएंगे। 51 में से 6 जाएगा, 45 44 पॉइंट कुछ आएगा। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 3 मिली कितने पर, टोटल 8 पर, तो 100 पर कितनी मेरे भाई, 37.5% की छूट होगी। 6 खरीदे और 10 पाए, 10 मिल रही हैं तो 4 का छूट मिल रही है कितने पर, टोटल 10 वस्तुओं पर, 100 पर कितनी, 40% होगा। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। भैया 46 का सी गलत है बेटा, 46 का सी गलत नहीं है। 46 का सी, ए और सी दोनों कैसे हो जाएंगे? ए सी तो पूरा 40% आया है भाई, सी तो पूरा 40% आया है। 6 खरीदने पर 10 मिल रही हैं तो मुफ्त कितनी मिली होंगी, 4 ही तो मिली होंगी। कितनी वस्तुओं पर, टोटल 10 वस्तुओं पर मेरे भाई, तो 100 पर कितनी, 40%। और ए का क्या आएगा, 40% थोड़ी ना आएगा मेरे दोस्त। आइए हमें निकालनी है मैक्सिमम छूट। 15% और 25% की दो छूट दी गई हैं। अगर दो छूट दी गई हैं तो आप मुझे समतुल्य बताइए कितना बैठेगा। आप मुझे समतुल्य बताइए कि कितना बैठेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने कहा जी 25 और 15 40 हो जाएगा। 40 में से 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37, दो नीचे जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी 36.25 आ जाएगा। क्या पहले वाले में छूट जो है वो 36.25 की है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदें 3 मुफ्त पाए, तो मेरे भाई 3 मुफ्त मिल रही हैं। टोटल कितनी खरीदने पर, 5 और 3 8 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएंगी, 3/8 का मतलब 37.5% होता है, 37.5% होता है। 3/8 का मतलब 37.5% होता है। बेटा 10 + 6 16 होता है, वो नहीं। टोटल वस्तुएं कितनी है, 6 वस्तुएं खरीदने पर आपको 10 मिल रही हैं, तो टोटल वस्तुएं तो 10 है ना। नीचे टोटल वस्तुएं तो लिखी जाती है। सबसे शुरुआत में आ जाते ही मैंने वही चीज बताई थी कि इन दोनों बातों का मतलब समान है। 5 खरीदने पर 2 मुफ्त, या 5 खरीदने पर 7 पाए, तो टोटल वस्तुएं 7 आई हैं आपके पास, जिसमें 2 मुफ्त है मेरे भाई, तो यहां 7 नीचे लिखेंगे, 7 और 5 12 नीचे नहीं लिखेंगे। जितनी वस्तुएं आपके पास टोटल आ रही है वो नीचे लिखा जाता है मेरे भाई। देखिए योजना थर्ड में 4 खरीदे 6 पाए, आपके पास 6 वस्तु आ रही है, आपने खरीदी 4 है तो 2 मुफ्त मिली होंगी। कितने पर, टोटल 6 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएंगे, 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा छूट कहां मिली है, योजना सेकंड में, स्कीम सेकंड में सबसे ज्यादा छूट मिली है। स्कीम सेकंड में सबसे ज्यादा छूट मिली है, सबसे ज्यादा छूट मिली है मेरे भाई। ठीक है जी, आगे बढ़े, तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ये मेरे भाई ड्राइवर का क्वेश्चन है। आज के बाद अगर आपसे कभी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे मैंने पीछे के 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 36.25 नहीं होगा, 6.25 होगा। अब मूर्ख प्राणी, 40 में से 3.75 जाएगा तो 36.25 बचेगा या नहीं बचेगा? भाई क्यों दिमाग की दही बनाने का काम करते हो तुम? लास्ट चल रहा है, चीजें शुरुआत की पूछ रहे हो। या तो ये कह दो कि आप चीजों पर ध्यान ही मत दो, बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है? तो फिर मैं किसी की सुनू ही ना, आगे बढ़ता रहूं मेरे भाई।
बेटा थर्ड योजना मैं समझा देता हूं। थर्ड योजना ऐसे बोलो कि ये समझ में नहीं आया है। समझ में तो तब आएगा जब कमेंट से ध्यान हटाओगे। जब समझने का टाइम चल रहा होता है तब आप कमेंट पे अपना ध्यान लगा रहे होते हैं। आप जब किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो आप क्या लिखा पाते हैं वहां दुकान पे? बाय टू गेट सिक्स। बाय टू गेट सिक्स। बाय टू गेट सिक्स का मतलब है आपने दो खरीदी हैं लेकिन आपको मिली छह हैं। दो खरीदने पर छह मिल रही हैं तो मुफ्त कितनी मिली होंगी? तो आप कहेंगे चार मिली होंगी। तो मेरे भाई चार आपने खरीदी हैं, दो मुफ्त मिली हैं, तो इसका मतलब टोटल छह वस्तुएं हैं आपके पास, जिसमें से आपने चार के पैसे दिए हैं। यहां भी मेरे भाई वही है, चार खरीदी हैं आपने, टोटल छह मिली हैं आपको, तो मुफ्त कितनी मिली होंगी? दो। कितने पर? टोटल छह वस्तुओं पर। यहां भी टोटल छह वस्तु आपके पास जितनी वस्तुएं आई हैं वो हमेशा नीचे लिखी जाती हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई, मैं जो क्वेश्चन लेके आया था आपके सामने, ये ड्राइवर का क्वेश्चन लेके आया था। ड्राइवर का क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो पीछे के तीन क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर उसमें पूछा जाए ग्राहक को कौन सा वाला योजना ग्राहक के लिए बेस्ट होगी, तो ग्राहक के लिए वही बेस्ट होगी जिसमें छूट प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होगी, तो दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट वही होगी जिसमें छूट प्रतिशत कम होगा। क्योंकि जितनी कम छूट देगा, जितनी कम छूट देगा मेरे भाई, उतना ही दुकानदार को फायदा होगा। जितनी ज्यादा छूट मिलेगी उतना ही ग्राहक को फायदा होगा। ठीक है, इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 48। थोड़ा सा कैलकुलेशन से भरे क्वेश्चन आपके ड्राइवर पार्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, एक घरेलू उपकरण स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 10% और 20% की क्रमिक छूटें देता है। क्रमिक छूटे का मतलब है लगातार छूट देता है। पहली छूट 10% की है, दूसरी छूट 20% की है। इंसेंटिव के रूप में यदि छूट के बाद शुद्ध भुगतान, अगर छूट देने के बाद भी शुद्ध भुगतान मेरे भाई 20,000 से अधिक है, शुद्ध भुगतान भी 20,000 से अधिक है, तो ग्राहक को फिर से एक रियायती मूल्य छूट मिलती है, 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यदि ग्राहक का बिल 30,000 का है तो वह कितना भुगतान करेगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ग्राहक का बिल कितना बैठा है, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए। आपने कहा 30,000 बैठा है ग्राहक का बिल। पहली छूट कितनी दी होगी? 10% की दुकानदार ने दी होगी। 10% की छूट का मतलब है 90% पर सामान अपना बेचा होगा। दूसरी छूट कितनी दी होगी? 20% की दी होगी। 20% की छूट का मतलब है 80% पर अपना सामान बेचा होगा। इन दोनों छूटों के बाद कीमत कितनी बैठ रही है, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा। तो आपने कहा 9 अट्ठे 72, 72 तिया 216 होते हैं मेरे भाई, और ये दो जीरो लग जाएंगे, 21,600 बैठ रही होगी। 30,000 रुपए वस्तु की कीमत थी। पहली छूट 10% की दी गई तो सामान को 90% पर बेचा गया। दूसरी छूट 20% की दी गई तो सामान को 80% पर बेचा गया। ग्राहक ने एक शर्त और रखी है कि अगर इन दोनों छूटों के बाद 20,000 से ज्यादा का मूल्य होता है तो हम 10% की एक रियायती छूट और दे देंगे। क्या ये 20,000 से ज्यादा का मूल्य है? तो आपने कहा बिल्कुल है। तो यहां 10% की और छूट मिल जाएगी, यानी यहां के 90% रुपए केवल देने होंगे।
10% छूट का मतलब है 10% छूट का मतलब है केवल 90% रुपए आपको देने होंगे। 900 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5 9 एकम 9 और 5 14 को 4 हासिल 1 19,440 का भुगतान करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डीपी कांस्टेबल ड्राइवर का क्वेश्चन है मेरे भाई। बड़ा कर दिया है मैंने क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा। बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज से भरे क्वेश्चन आए थे, लैंग्वेज बड़ी दी गई थी मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों से पूछी गई है, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, बात को समझना। एक स्टोर डीलर एक वस्तु बेचता है, बहुत बढ़िया, जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपए है। अंकित मूल्य 7200 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। तो मेरे भाई इससे 70% कम यानी कि उसका क्रय मूल्य है मेरे भाई। आगे बढ़िए। एक ग्राहक को 25% और 25% की दो क्रमिक छूट की पेशकश की जाती है कि भाई साहब आपको दो छूट मिलेंगी, पहली 25%, दूसरी भी 25% की छूट मिलेगी। सर इसमें 20,000 का क्या रोल है? 20,000 का इसमें ये रोल है, अगर उसने ये ना बताया होता कि 20,000 से अधिक मूल्य अगर आपका बैठता है तो 10% की छूट मिलेगी, तो आप कैसे यहां 10% की छूट दे रहे होते? इसने ही आपको बताया है कि अगर 20,000 से ज्यादा मूल्य बैठता है तो आपको 10% की छूट मिलेगी। ये 20,000 से ज्यादा ही तो बैठ रहा है। ये कैसे पता पड़ा आपको 20,000 से? 20,000 बोला है उसने, 20,000 से ज्यादा बैठ रहा है तो 10% की छूट मिलेगी। आपको इसी से तो पता चला है कि 10% की छूट देनी है या नहीं देनी है। तो इस बात का मतलब केवल इतना लिखा है। ठीक है, मैं आपसे कह दूं भैया जी, अगर आपके 70% से ज्यादा नंबर आए तो मैं आपको एक पेन दूंगा। तो इस 70% का रोल क्या है? इस 70% का रोल ये है कि वो ये मुझे बताएगा कि आपके 70% से ज्यादा नंबर आए भी हैं या नहीं। अगर ज्यादा आए हैं तो एक पेन ले जाओ, और ज्यादा नहीं आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं तो मेरे भाई नहीं मिलेगा पेन। ठीक है, चलिए आई। एक स्टोर डीलर एक वस्तु बेचता है जिसका अंकित मूल्य 7200 है। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। मैं दोनों बातें लिख देता हूं, यहां सीपी लिख देता हूं, यहां एमआरपी लिख देता हूं। जितना भी उसका एमआरपी है उससे 70% कम जो है उसका सीपी है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक ग्राहक को 25-25% की दो क्रमिक छूटों की पेशकश की जाती है। यदि ग्राहक स्टोर की 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए स्टोर द्वारा जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहक को उसके शुद्ध भुगतान पर 18% की एक और छूट दी जाती है। 25-25 की तो शुरुआत में दे दी, लेकिन 5वीं वर्षगांठ बनाने के मौके पर वो 18% की एक अतिरिक्त छूट देता है। तो इस लेन देन में डीलर द्वारा अर्जित लाभ, इतनी छूट देने के बाद मेरे भाई उस डीलर को लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो मेरे भाई इस इनिशियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन को बढ़ाने का काम कर रही होगी। ये केवल कैलकुलेशन को बढ़ाने का काम कर रही होगी मेरे भाई। मैंने क्या किया? अंकित मूल्य 100 मान लिया। जब भी चीजें प्रतिशत में पूछा जाए तो शुरुआत वाली वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो मन करे आपका उस वैल्यू को आप मान सकते हैं। मैंने मान लिया उस वस्तु का अंकित मूल्य जो था वो 100 था, इससे 70% कम यानी कि उसका सीपी जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब अंकित मूल्य आपके सामने है 100। पहली छूट 25% की, तो 75% पर सामान बेचा होगा। दूसरी छूट फिर 25% की, 75% पर सामान बेचा होगा। और 5वीं वर्षगांठ पे 18% की छूट है, क्या 82% पर सामान बेचा होगा? हाँ या ना? क्या 82% पर सामान बेचा होगा? हाँ या ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल। क्या ये मेरे भाई आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा? क्या इतने में सामान बेचा गया होगा?
तो निकाल दो मेरे भाई कितने में बेचा गया है। आपने कहा 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 तिया 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 ठे 72 और 1 73 हो जाएगा मेरे भाई। यहां से देखेंगे 16 से डिवाइड करिए। अब आप यहां से देखिए 16 16 पंजे 16 चौका 64 होता है, 9 16 छिक्का 96 हो जाएगा, 16 एकम 16 होता है, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। यानी व्यक्ति सामान को 46.125 का बेच रहा होगा। खरीदा कितने का है? 30 का। बेच कितने का रहा है? 46.125 का। फायदा कितने का? 16.125 का। किस पर? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 0 से 0 कट जाएगा। 161.25 को 3 से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। 3 पंजे 15 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, यानी 53.7 का मतलब है 54% लगभग लगभग फायदा हुआ होगा। 54% लगभग लगभग फायदा हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? 4 से 82 को काट दीजिए और आसान हो जाएगा। ये मैं काटना भूल चुका हूं, जब भी इतना ही आएगा। 2 से 41 बार काटिए, 2 से 2 बार काटिए, 9 की गुणा 41 में करिए, उसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपके सामने आएगा मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक स्टोर डीलर एक वस्तु बेचता है, मैं हूं स्टोर का मालिक। मैं हूं स्टोर का मालिक मेरे भाई। मैंने क्या कहा? मेरे पास एक वस्तु की अंकित मूल्य 7200 रुपए है। उसने कहा है वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। अंकित मूल्य अगर मैं अपनी तरफ से 100 मान लूं, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब इसने अंकित मूल्य 7200 दिया हुआ है तो आप 100 क्यों मान रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि क्वेश्चन में कभी भी प्रतिशत में चीजें पूछी जाती हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है। 7200 से थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी मेरे भाई। अगर मैंने उसका एमआरपी 100 मान लिया है मेरे भाई, तो 70% कम क्या उसका सीपी जो है वो 30 हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए कि 100 रुपए अंकित मूल्य है, मैं पहली छूट 25% देता हूं तो 75% पर बेचता हूँ, दूसरी छूट 25% देता हूं तो 75% पर बेचता हूं, तीसरी छूट जो है वो वर्षगांठ के मौके पर 18% की देता हूं तो 82% पर बेचता हूं। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इतने रुपए की मैं वस्तु बेचता हूं। अच्छा, मैंने सामान खरीदा कितने का था? 30 का। मैंने सामान बेचा कितने का है छूट के बाद? 46.125 का। फायदा कितने का हुआ? इसमें से इसको घटाओगे तो 16.125 का। किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर हुआ। तो 100 पर कितना? यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 53 पॉइंट कुछ इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर में आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ड्राइवर में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। सर जी, ये चीज आपने हम लोगों को पहले भी बता दिया था, कोई बात नहीं, आज फिर बता लो। क्वेश्चन इसी इजी है, लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ है। हाँ, लक्ष्य सेती बिल्कुल ऐसे ही तो किया, 7200 से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सेम आएगा, परम सरदार बिल्कुल सेम आएगा। 100 की जगह 7200 मान के कर लो, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का, पहले तो ये बताइए दिख रहा है ना भाई? सीन टू लगाना नहीं है? अरे यार, कहां दिख रहा है सीन टू? चलिए एक बार यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिएगा।
एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। मेरे भाई मैंने बड़ा पूरा कर दिया है, लो मैं और बड़ा कर देता हूं, या तो फिर हिंदी में देख लो या फिर इंग्लिश में देख लो। यहां देख लो इस क्वेश्चन, अब इससे बड़ा तो शायद नहीं हो पाएगा, है ना। मैं हिंदी में दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन को हिंदी में दिखा देता हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 15% और 20% की दो क्रमिक छूटें देता है। यानी ये दो छूटें वो देता है। पहली छूट 15% की होती है, दूसरी छूट 20% की आपको होती है। यदि छूटों के बाद, ध्यान से सुनना, छूट देने के बाद उसका भुगतान 30,000 से अधिक है, अगर छूट देने के बाद उसका भुगतान 30,000 से अधिक है तो ग्राहक को प्रोत्साहन के रूप में 4% की एक और छूट मिलेगी। यानी कि अगर उसका छूट देने के बाद अगर उसकी रकम 30,000 से ऊपर बैठ रही है तो उसको एक और डिस्काउंट मिलेगा, और एक और डिस्काउंट 4% का मिल रहा होगा। यानी 3 छूट हो चुकी हैं। इस स्टोर से की गई पिछली खरीदारी के लिए ग्राहक के खाते में रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा करने की एक योजना भी चलती है। इस योजना के तहत ग्राहक अर्जित किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.25 की निःशुल्क खरीदारी कर सकता है। यानी अगर एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है आपको, तो आपके पास एक रिवॉर्ड पॉइंट है तो आपको 0.25 रुपए छोड़ दिए जाएंगे। एक ग्राहक एक गर्म पानी का गीजर खरीदने का फैसला करता है जिस पर 48,000 रुपए मूल्य अंकित है। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसके पास इस स्टोर से की गई पिछली खरीदारियों के लिए 1680 रिवॉर्ड पॉइंट हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 1680 रिवॉर्ड पॉइंट हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट के 0.25 रुपए छुटते हैं, 0.25 रुपए का डिस्काउंट होता है, तो इतने का कितने हो जाएगा? तो आप लोग देखेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, यानी कि आपके 420 रुपए लास्ट में छोड़ दिए जाएंगे जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स के बैठ रहे हैं। ठीक है, पहली छूट कितने परसेंट की है? 15% की है। क्या सामान को 85% पर बेचा गया होगा? आपने कहा जी हां। दूसरी छूट 20% की है, सामान को 80% पर बेचा गया होगा। जी हां। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग यहां से चीजों को देखिए, गुणा कैसे करेंगे। 48 की गुणा 85 में कर दीजिए। आपने कहा जी 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 8 अट्टे 64, 64 और 20 84 और 4 88 को 8 हासिल लगे 8, 8 चौक 32 और 8 40 हो जाएंगे। क्या इन दोनों की गुणा करके 40 80 आया होगा? अब उसकी गुणा 8 में करेंगे तो 8 0 0, 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक 32, क्या रकम जो है वो 32,640 बैठ रही है। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर इन दोनों छूटों के बाद आपकी रकम 30,000 से ऊपर बैठ रही है, आपकी रकम 30,000 से ऊपर बैठ रही है, तो आपको एक 4% का और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। यहां 4% के डिस्काउंट का मतलब है अब आपसे केवल 96% रुपए लिए जाएंगे। अब आपसे केवल जो है वो 96% रुपए लिए जाएंगे। मेरे भाई गड़बड़ आ रही है, 32,640। अब आपसे केवल 96% रुपए लिए जाएंगे। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं 0 से 0 कट गई, अब 3264 की गुणा 96 में कर लो।
3264 की गुणा 96 में मेरे भाई कर लो, 3264 की गुणा 96 में कर लो। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 2 38 को 8 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 ती 18 और 1 19 हो जाएगा। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54, 3 57 को 7 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23 को 3 हासिल 2, 9 तिया 27, 2 29 हो जाएगा। यानी कि 8 6 14 को 4 हासिल 1, 7 5 12 13 को 3 हासिल 1, 9 3 12 13 को 3 हासिल 1, 9 1 10 और 11 31,300। नीचे 10 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। यानी कि आपके रुपए अब बैठे मेरे भाई 31,300, 31,334.4 रुपए बैठे। सारी छूटें देने के बाद आपके रुपए बैठे 31,334.4। अब आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, 420 रुपए रिवॉर्ड्स पॉइंट के मिलेंगे मेरे भाई। यानी कि आपको कुल पेमेंट कितना करना है, आपको कुल पेमेंट जो है वो 30,914 का पेमेंट करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30,914 का पेमेंट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप मुझसे ये कहने लगो जी कैलकुलेशन तो बहुत हो रही है, तो मेरे भाई इतनी करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्वेश्चन वैसे आसान है, बस केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई कि मैं कैसे करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। कौन सा मल्टीप्लाई गलत किया है, कौन सा मल्टीप्लाई गलत किया है मुझे बताइए। बताइए। 420 वाला तो 1680 का 0.25 नीचे घटाया, दो जीरो आ गई, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 420 ही तो आएगा भाई। एक रिवार्ड पॉइंट्स के आपको 0.25 रुपए मिलते हैं, आपके पास 1680 पॉइंट है, तो कितने मिलेंगे। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी, या फिर ऐसे कर लीजिए मेरे भाई, आप ऐसे करिए ही मत, आप जैसे हमने पहले किया था, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाई, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 420 रुपए आपके कम हो जाएंगे, 420 रुपए आपके कम हो जाएंगे मेरे भाई। अब मेरी बात सुनिए, आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला मालिक कहता है मेरे भाई कि मैं इस पर 2 डिस्काउंट दूंगा। पहला डिस्काउंट ये होगा कि पहली डिस्काउंट मैं 15% का दूंगा, दूसरा डिस्काउंट जो है वो 20% का होगा, और तब भी आपके पैसे अगर 30,000 से ऊपर बैठ रहे हैं तो मैं आपको एक 4% का रियायती डिस्काउंट और दूंगा। और एक सबसे खास बात है कि अगर आपने यहां से पहले बिक्री की है तो एक रिवार्ड पॉइंट के आपको 0.25 कम हो जाएंगे, तो आपके 1680 रिवार्ड पॉइंट बैठ रहे हैं, यानी 420 रुपए आपके और कम हो जाएंगे। अब आप मेरी बात समझिए, उस गीजर पर 4800 रुपए रेट डला हुआ था, पहली छूट 15% है तो 85% पर बेचा होगा, दूसरी छूट 20% है तो 80% पर बेचा होगा। यानी जब मैंने देखा कि मेरा मूल्य 32,640 आया है, ये 30,000 से ऊपर है, तो मेरे भाई इस पर 4% की और छूट मिलेगी, यानी 96% मुझे इसके देने पड़ेंगे। मुझे इसकी कीमत इतनी देनी पड़ती मेरे भाई, लेकिन मेरे रिवार्ड्स पॉइंट 420 रुपए बैठ रहे हैं, उसमें से इसे 420 को कम कर दीजिए, मुझे फाइनली 30,914 रुपए देने हैं। ठीक है जी। तो आपने कहा जी ठीक है, यही 3 ड्राइवर के क्वेश्चन थे मेरे प्यारे दोस्त। ये है आपके सामने कांस्टेबल का क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए, एक दवा भंडार अपनी दवाओं पर 18% की छूट देता है, अपनी दवाओं पर 18% की छूट देता है। वह कम हुई कीमत, यानी जो डिस्काउंट के बाद कीमत है, उस पर 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उनसे 3% डिस्काउंट और दे देता है। यदि बेटा 1680 उसमें दिया हुआ है, 1680 उसमें दिया हुआ है, 1680 रिवार्ड पॉइंट है, ये लिख रहा हूं।
यदि कोई ग्राहक 1200 रुपए कीमत वाली दवाएं खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है तो उसे कितनी राशि अदा करनी होगी? बड़ा आसान है। 1200 रुपए वाली कीमत वाली खरीदता है, इस पे 18% की पहली छूट मिलेगी, यानी 82% देने पड़ेंगे। क्योंकि आप ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान कर रहे हैं तो 3% की और छूट रहेगी, यानी 97% देने पड़ेंगे। अब आप ये चीज समझिएगा कि ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक नहीं है। यूनिट डिजिट से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, पीछे 8 आना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 अंक, पीछे 8 आना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 अंक, पीछे 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए। यूनिट डिजिट देखेंगे तो पीछे 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। अरुण जो है अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलो चावल खरीदता है। 15% की छूट पर 50 किलो चावल, कितने किलो मेरे भाई? बिल्कुल आराम से समझना। 50 किलो चावल खरीदता है 15% के डिस्काउंट पर, 15% के डिस्काउंट पर। बहुत बढ़िया। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाता है। 5 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाता है। 5 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है। चावल के अंकित मूल्य का 60% है, 60% है। मैंने चावल का अंकित मूल्य एमआरपी जो है वो 100 मान लिया, तो गेहूं का एमआरपी 60% है, तो गेहूं का एमआरपी क्या 60 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 50 किलो चावल 15% के डिस्काउंट पे लाया हूं, 15% के डिस्काउंट का मतलब क्या मैं 85 रुपए किलो चावल लाया हूं? कितना किलो चावल लाया हूं? 50 किलो चावल लाया हूं। तो क्या 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, क्या 4250 रुपए का चावल लाया हूंगा? अब क्वेश्चन ने कहा है ये मुफ्त दिया जाता है, यानी 4250 रुपए में ही सारा सामान ले आया हूं, जिसमें मेरे पास 50 किलो चावल है और 5 किलो गेहूं है मेरे पास। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहकों को बेच देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, अंकित मूल्य 100 है। 50 किलो चावल 100 के हिसाब से 5000 का बेचेगा। अंकित मूल्य 60 है, 5 किलो गेहूं 60 के हिसाब से 300 का बेचेगा, यानी क्या टोटल माल 5300 का बेच देगा। खरीद के कितने का लाया था? 4250 का। बेच कितने दिया? 5300 का। फायदा कितने का हो जाएगा? फायदा हो जाएगा 1050 का। फायदा हो जाएगा 1050 का। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है मेरे भाई। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, यही आपका लाभ प्रतिशत होगा मेरे भाई। 0 से 0 कट जाएगी, 25 चौका 100, 25 एकम 25, कितना 17, 25 सत्ते 175, 105 की गुणा 4 में करेंगे 420 आएगा। 420 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34 होगा, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 17 तिया 51 होगा, 17 चौका 68 होगा, 68 होगा मेरे भाई, 68 और 12 बचेगा 120, 17 सत्ते 119, 24.7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बस मैंने क्या किया है कि अरुण जो है अंकित मूल्य की 15% की छूट पर 50 किलो चावल खरीदता है, थोक मात्रा में चावल लेता है तो उसे 5 किलो गेहूं मुफ्त मिलते हैं, मुफ्त मिल रहे हैं। और गेहूं का जो रेट है अंकित मूल्य वो चावल के रेट का 60% है। तो प्यारे दोस्त अगर चावल का रेट 100 है तो गेहूं का रेट 60 हो जाएगा।
इस पर 15% का डिस्काउंट मतलब 85 रुपए का खरीदता होगा। कितना किलो? 50 किलो। तो टोटल माल 4250 का आ चुका है। अब उसने सारा माल अंकित मूल्य पर बेच दिया। 50 किलो चावल 100 के हिसाब से 5000 के बेच दिए। 5 किलो गेहूं 60 के हिसाब से 300 के बेच दिए। टोटल माल 5300 का बेच दिया। खरीदा था 4250 का, बेचा है 5300 का, फायदा होगा 1050 का। किस पर मेरे भाई? 4250 पर। तो 100 पर कितना? 24.7 का फायदा हो जाएगा। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में देने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। यदि ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 से कम है, यानी ग्राहक अगर कोई वस्तु खरीदता है, उसका विक्रय मूल्य 3000 से कम बैठता है, तो एक विक्रेता 12% की छूट प्रदान करता है। अगर 3000 से कम का आपका मूल्य बैठता है तो आपको 12% की छूट मिलेगी, और सभी उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 से अधिक का होता है तो 15% की छूट आपको मिलेगी। आनंद को 900 रुपए मूल्य की एक शर्ट 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद, अब सबसे बड़ी बात है, यह चीज आपको समझ में नहीं आएगी। मार्जिन अर्जित करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको करा ही देता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि आप इसमें फिर कंफ्यूज होंगे। मैं एक दुकान पे जाता हूं मेरे भाई, मैं एक दुकान पे जाता हूं, मैं कहता हूं भाई साहब क्या स्कीम चल रही है। वो मुझसे कहता है कि अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उसका मूल्य 3000 से कम है तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर उसका मूल्य जो है वो 3000 से ज्यादा बैठ रहा है तो 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आनंद 900 मूल्य की एक शर्ट को खरीदता है, 900 रुपए की मूल्य की एक शर्ट को खरीदता है और उन 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई। मार्जिन होता है बेटा लाभ, यानी कि उस दुकानदार ने इस पर 9% का मार्जिन कमाया है, यानी इसको 109% पर बेचा है। मार्जिन होता है मेरे भाई लाभ मेरे भाई। उस दुकानदार ने 9% मार्जिन मतलब प्रॉफिट, यानी 109% पर बेचा है। तो उस शर्ट की कीमत कितनी हो गई? उस शर्ट की कीमत 981 हो गई। आगे क्या कह रहा है? साथ ही 1900 मूल्य वाली एक जैकेट, एक 1900 रुपए मूल्य वाली एक जैकेट है, उस पर 6% के मार्जिन के बाद बेची गई। मार्जिन के बाद यानी 6% मार्जिन, तो 106% पर बेची गई होगी। यानी कि 19 छिक्का 114 को 4 हासिल 11, 19,001, 19 एकम 2014 की यह वस्तु बेची गई होगी। यानी जब मैंने दोनों चीजों का प्राइस जोड़ा तो मैंने ये पाया मेरे भाई 2995 रुपए मेरे बैठ रहे थे। 2995 रुपए मेरे बैठ रहे थे। ये 3000 से कम है या ये 3000 से ज्यादा है? तो आप कहेंगे 3000 से कम है। अगर ये 3000 से कम है तो मुझे 12% का डिस्काउंट, यानी इसका केवल मुझे 88% देना होगा। इसका केवल मुझे 88% देना होगा। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा मेरे भाई। तो यहां देखिए 2 और 5 7, 7 और 6 13। आप देखेंगे 2 और 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 9 और 3 12। ये 11 का मल्टीपल नहीं होगा। आप यहां देखिए 3, 3 और 4 7, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 2 और 4 6, 6 और 6 12, और ये कितना बैठ रहा है 6 और 5 11, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 6 और 5 11, ये 11 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 105 का भाग 425 में पूरा पूरा जा रहा है। 105 का भाग 425 में पूरा पूरा जा रहा है। 105 का भाग 425 में पूरा पूरा जा रहा है। 105 का भाग 425 में पूरा पूरा जा रहा है मेरे भाई। मैंने काटा है
105 का भाग 425 में कैसे चला जाएगा? 525 में जाएगा। सबसे बड़ी बात, गलती करते हो और फिर कॉपी पेस्ट और करते चले जाते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 55 क्वेश्चन थे, 54 क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा सिंपल सवाल है मेरे भाई। तो हम लोगों का डिस्काउंट जो है वो यहीं पे खत्म होता है। प्यारे दोस्त, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अगर 70% भी चीजें समझ में आई हैं तो 30% आप लोग प्रैक्टिस से करोगे। मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करता हूं। कल जब मैं यूपीएसआई की बैच में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा कि सर आज की क्लास जो है वो समझ में नहीं आई है। पहले मैं उसके कमेंट देखता था, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहता था, लेकिन कल की क्लास में जब मैंने उसमें फर्मेट्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम पढ़ाए तो मुझे मुझे ऐसा कमेंट देखने को मिला कि सर आज की क्लास समझ में नहीं आई। फिर मेरे भाई फिर मैंने एक बात सोची कि मेरे भाई ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आज की क्लास समझ में नहीं आई है। हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हमें एफर्ट्स डालने होते हैं, जिनमें हमें खुद से भी मेहनत करनी होती है। अगर टीचर अपनी तरफ से समझा चुका है तो हमें उस पर ज्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आप कह देंगे इजीली कर लेंगे, उस पर कम मेहनत करने की जरूरत है। वहीं मैं आपसे कहूं रिमाइंडर थ्योरम के अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप कहेंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैथ में बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक मेरे कम समझ में आया है। डिपेंड आप पर करेगा कि उसे कम ही रहना देना चाहते हो या उसे बढ़ाना चाहते हो। वो आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा कि आप उसे किस लेवल तक ले जाना चाहते हो मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर डिस्काउंट में आपको दिक्कत समस्या आई है या प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत समस्या आपको आई है तो मेरे प्यारे दोस्त आप उस पर थोड़ा सा काम करिए। आप क्या करिए, आप क्लासेस को करिए और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा लगाइए। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो जिस अप्रोच को मैं छू पा रहा हूं उस अप्रोच को आप भी छू पाएंगे। लेकिन ये किससे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा मेरे और प्यारे दोस्त किससे? केवल और केवल ये प्रैक्टिस से पॉसिबल होगा। कल मिलेंगे मेरे भाई टाइम एंड वर्क के साथ। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आराम से आइएगा, बिल्कुल फ्रेश माइंड होके आइएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।